उम्मीद करता हूं आप लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं वुड को लेकर के, वुड इन परफेक्ट फॉर्म। देखें इंग्लिश स्ट्रक्चर वन बाय वन। देखें इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। जैसे आई वुड हैव वन द मैच, मैं मैच जीत गया होता, मैं मैच जीत चुका होता लेकिन जीता नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन मीनिंग निगेटिव देता है। ऐसा किया होता लेकिन हुआ नहीं। ये पहला स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड भी दे सकते हैं, हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगर निगेटिव बनाना है तो इसमें सिंपली नॉट लगा देते हैं। वही रहेगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस वुड को बाहर निकाल लेंगे। पहले हम वुड लिखेंगे, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। अगर इसी इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाना है, मीन्स निगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है, तो वुड को पहले ले लेंगे, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। ये सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में हमने नॉट जोड़ दिया है। अगर WH वर्ड पे हमें क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे WH वर्ड लगा देंगे। उसके बाद वही रहेगा ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको लेंगे। अगर निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये वाला लेंगे, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब देखते हैं इसे इंग्लिश सेंटेंसेस से और हिंदी वाक्य से। इसका पहचान क्या है? वह पढ़ा चुकी होती, चुकी होती, चुका होता, किया होता, ठीक है। वह पढ़ा चुकी होती, वह पढ़ा ली होती, ये पहचान है। अब देखें इंग्लिश सेंटेंस वन बाय वन। शी वुड हैव टॉट, वह पढ़ा चुकी होती। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पे यूज करते हैं। वह पढ़ा चुकी होती लेकिन पढ़ा नहीं पाई, पढ़ा नहीं चुकी। शी वुड हैव टॉट, वह पढ़ा चुकी होती। इसी का निगेटिव शी वुड नॉट हैव टॉट, वह नहीं पढ़ा चुकी होती। वुड शी हैव टॉट, क्या वह पढ़ा चुकी होती? वुड शी नॉट हैव टॉट, क्या वह नहीं पढ़ा चुकी होती? ये हमारे पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। चले आगे देखते हैं WH वर्ड पे। WH वर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास WH वर्ड है व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, whose, how, how far, how much, how many, how often, how long, what kind of, what sort of, what type of। ये सारे WH वर्ड हैं, इस पे हम बनाएंगे और देखेंगे। पहला देखें, What would she have taught, वह क्या पढ़ा चुकी होती। When would she have taught, वह कब पढ़ा चुकी होती। Where would she have taught, वह कहाँ पढ़ा चुकी होती। Which subject would she have taught, वह कौन सा विषय पढ़ा चुकी होती। Whom would she have taught, वह किसे पढ़ा चुकी होती। How would she have taught, वह कैसे पढ़ा चुकी होती। How many students would she have taught, वह कितने विद्यार्थी को पढ़ा चुकी होती। How long would she have taught, वह कितने समय तक पढ़ा चुकी होती। Who would have taught, कौन पढ़ा चुकी होती, कौन पढ़ा चुका होता। Would, modal auxiliary verb would in perfect। So here we have learnt, यहाँ हमने सीखा स्ट्रक्चर्स, हिंदी पहचान, एग्जाम्पल सेंटेंसेस सभी फॉर्म में, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ आपको समझ में नहीं आया लिखें, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को फॉलो नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि इसका उन्हें भी लाभ होगा। थैंक यू। हैप्पी स्टडी।